का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का है 15 तारीख को पेपर, उसका हम रिव्यू करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो अधिकार है वो किसको है? तो वो है संसद को है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे डी आपने किया तो आपका सही होगा। पहला का क्या होगा? डी होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 124 होगा। कौन सा होगा? 124 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 124 आपने किया होगा, ऑप्शन ए किया होगा तो आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है कि पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो देखिए इसमें कि इसका जो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का क्या होगा? ए होगा। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पांचवा क्वेश्चन है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवे का ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति रेशा नहीं है? छठे का आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जूट होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन अगर आपने किया होगा, तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो है इसका आंसर जो होगा वो आपका उसके तापमान पर होगा। वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपने किया होगा तो सही होगा। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर ग्रीन हाउस गैस होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पिछला मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो सारे क्वेश्चन उसमें हमने कराए हैं। चलिए आठवें के बाद अब आते हैं। देखिए 9वें का आपका 100 हो जाएगा। हल करके देखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें का क्या होगा? 100 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वें का जो है आपका 10वें का आपका वो होगा आपका 10वें का देखिए आपका 20% हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11वें का 5 और परिणामों का 146 से 4 45 है तो पाँचवा परिणाम, यानी 11वें का जो हो जाएगा आपका 50 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वें का आपका 14.26 ऐसे हल करके देखिएगा तो इसका होगा 12वें का बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वें के बाद आपका 13वां आता है। 13वां देखिए 13वां कौन सा है? हाँ 13वां का पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। 13वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। 13वें का ऑप्शन डी किया होगा आपने तो आपका सही हो जाएगा। चलिए 14वें का क्वेश्चन हम देखते हैं। 14वें का क्वेश्चन क्या कहता है? वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। 14वें का जो आपका होगा 14वें का जो आपका होगा इतने तो इसको जब हल करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा 30 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। चलिए 14 के बाद आपको 15 आते हैं। 15वां देखिए 15वां का जो आंसर होगा आपका वो 15वां का सी होगा। पार्वती रुद्राणी भवानी। 15वें का ऑप्शन सी होगा। किसी विकल्प शब्द परस्पर जो पर्यायवाची हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें पे आते हैं। 16वां जो है आपका किस विकल्प में सही विलोम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नूतन का पुरातन, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने पिछले वीडियो में इसको कराया भी है। चलिए ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महर्षि का संधि विच्छेद जो होगा आपका 18वें का जो होगा ये होगा महाधन ऋषि होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 19वें का आते हैं। 19वें पे क्या है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है? तो 19वें का आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वें का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 20वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा। नो होगा। क्या होगा? नो होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। हो सके तो मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब 21वां आते हैं। 21वें प्रश्न का जो है उसका जो आंसर होगा 21वें क्वेश्चन का वो उसका आपका होगा ऑप्शन ए फॉर बैटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? 22वें का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 22 के बाद अब 23 क्वेश्चन पे आते हैं। 23 एक महिला यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसका सही आंसर होगा पत्नी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 23 के बाद आते हैं 24 पे। तो 24 का जो आंसर होगा आपका, क्या पूछा है, असंगत अलग करें। तो देखिए बाकी सभी जो है 8 2 का क्यूब है, 27 आपका 3 का क्यूब है, 64 जो है 4 चौके 64, ये भी क्यूब है, 100 जो है आपका स्क्वायर है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 के ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 का जो होगा आपका वो होगा शुक्रवार। 25 का आपका शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 के बाद आपका 26 आता है। 26 की भी सिनोनिम्स बताना है आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का आपका डी हो जाएगा। और एंटोनिम बताना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। चलिए 27 के बाद आपका 28 पे आते हैं। 27 के बाद आपका 28 क्वेश्चन पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सभी पेपर हैं, कुछ पेपर। तो 28 अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो किसने किया है, चीन ने किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, 31 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 31 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका है निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिक को पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का आपका क्या होगा, 32 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस राज्य में IBM इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 33 के बाद आते हैं 34 पे। देखिए आपका जो क्वेश्चन है इधर उधर का मिला, इसलिए हम मिलान कर लीजिएगा आप लोग। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो चलो दिल्ली किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन डी। 87 का जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। उसके बाद है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कि सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो ये 1935। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 89 का। चलिए 89 उसके बाद 90 पे आते हैं। 90 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समय ग्रीनविच का मध्य समय GMT से आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक कारक कारण नहीं है तो वो खनिज है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 का ऑप्शन डी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बीच स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो आंसर होगा वो भारत और नेपाल के बीच जो है हमारा माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है। तो गर्मी का जो मुख्य कारण है निम्न वेग हवाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 के बाद चलिए निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिसका नाम देवनाम में प्रिय प्रियदर्शी भी था। तो मौर्य सम्राट अशोक का था। 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 81 पे आते हैं। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा या रंगीन पत्थर की चढ़ाई के काम के समय किसके समय में हुआ। तो शाहजहाँ के समय हुआ। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 82। निम्नलिखित में तांबे की पहली बार उपयोग कब किस युग में किया गया। तो ताम्रपाषाण युग में किया गया, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित किस स्थान प्रथम बौद्ध संगीति हुई। तो राजगीर में जो हुई थी वो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसको मैंने कई बार बताया। ऑप्शन सी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है 84। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी का आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो भैया मुगल सम्राट का शासन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माजुली द्वीप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो हंगरी की जो राष्ट्र मुद्रा है वो हंगोरियन फॉरेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताएं, तो पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पिछली शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को किया भी है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखा है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 47 का डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 48 नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।